जय हिंद। मैं हूं इब्राहिम। आप देख रहे हैं शहरवासियों सा पुकार। आज हमारे साथ में मौजूद जो है वो अमन शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट के भी अध्यक्ष हैं और साथ ही रहमान फाउंडेशन के भी जो अभी अध्यक्ष हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि रहमान भाई, जिस तरह से आपने जो फेरी वालों के मुद्दे को ऊपर में आवाज उठाई है कि 90 रुपए जो पावती है ये कम होनी चाहिए। कुछ वक्त से हम देख रहे हैं कि बीएमसी जो है अपने मनमाने फैसले ले रही है और कहीं ना कहीं गरीब जनता के ऊपर में इसका जो बोझ है वो बढ़ते जा रहा है, जिसकी आवाज आपने उठाई है। तो ये जो आपने आवाज उठाई है, तो क्या लग रहा है कि बीएमसी में इस बात का कुछ असर हुआ है? जय हिंद दोस्तों। पहले तो आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आप मुझे दोबारा कवर करने के लिए आए, मेरी आवाज को बुलंद करने के लिए आए। बीएमसी में इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बीएमसी, ये मैं समझता हूँ, एक साल से ऐसी चल रही है बीएमसी कि यहाँ पर आप पत्रबाजी करो, भूख हड़ताल करो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे बीएमसी कमिश्नर संजय काटकर साहब से। अभी आप देख लो, इनके कार्यकाल में संजय कार्यकाल, बीएमसी के जो कमिश्नर उनके कार्यकाल के अंदर कितने आंदोलन हुए, कितने भूख हड़ताल हुए, लेकिन लोगों की जायज मांगे पूरी नहीं होती है। और मैं जनता जो जो मेरे ये वीडियो देखेगी, इस वीडियो को आगे से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि इसमें चल रही है मनमानी हमारे बीएमसी कमिश्नर साहब की। उसकी वजह बताता हूँ मैं आपको। मुमरा में, कलवा में, न्यू मुंबई में 20 रुपया चलता है फेरी वालों से। नायगांव से लेके पालघर तक के चलता है 30 रुपया। और जैसा चेक नाके से लेके चर्च गेट तक का अभी तक टेंडर खुला नहीं है। वहाँ बीएमसी मतलब भाजी वालियों से, तरकारी वालों से कुछ लिया नहीं जाता है। हमारे मीरा भाईंदर में 90 रुपया लिया जाता है। इसके पहले के टेंडर में 40 रुपया था, 50 रुपया हो जाता तो भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मीरा भाईंदर की 16 से 18 लाख या 15 लाख जनता है, मुझे कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन इतनी जनता मीरा भाईंदर शहर में रहती है। अगर ये फेरी वाले 90 रुपया देते हैं तो आम जनता से लेके आम जनता की इसकी मार सहनी पड़ेगी। चलो, जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो 2-5 रुपए पे गौर नहीं करते, लेकिन जो बेचारे स्लम एरिया में रहते हैं, और स्लम एरिया बोले तो काशी गांव, काशी मीरा, और काशी गांव के अंदर जो स्लम के एरिया बन रहे हैं, संजय खाटकर साहब की मेहरबानी से बन रहे हैं। क्योंकि वो भी मैं बताता हूँ, हिस्सा नंबर 41, 44, 45 मीनाक्षी नगर, इसके लिए मैं 2 बार भूख हड़ताल पे बैठा और मुझे सिर्फ एक लेटर दिया गया कि इस पे हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि सलम के एरिया भी बढ़ते जा रहे हैं, तो उनको इसकी मार सहनी पड़ेगी गरीब जनता को, जो बाहर से आके यहाँ रह रही है। मिडिल क्लास के लोग शायद इस चीज पे इतना गौर नहीं कर रहे, लेकिन आज गौर नहीं करोगे तो आने वाले 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद हमें सिर्फ 500 रुपया फेरी वाले का भरना पड़ेगा। हर भाजी अपने को 50-50 रुपया महंगी पड़ेगी। तो मैं चाहता हूँ कि मीरा बंदर की आवाम से इस पे आवाज उठाए। मैंने हमारे जो 146 के आमदार है, जिन्हें मंत्री पद मिला है, मैंने उनको भी लेटर दिया हूँ कि ये टेंडर रद्द होना चाहिए। जिस तरह से आपने इतनी आवाज उठाई है, फॉलोअप कर रहे हैं, आपने डिमांड ये भी की थी कि हम कोर्ट का दरवाजा अगर खटखटाएंगे, अगर ये जो चीजें हैं कमिश्नर साहब नहीं कर पाते हैं, तो क्या कमिश्नर को ये पावर नहीं है कि वो इसे रद्द कर सके? कमिश्नर को पावर है रद्द करने का। अभी फिलहाल हाल ही में जब एमएलए का इलेक्शन चालू था, तो हमारे 145 के आमदार ने जो कतल खाना उत्तर में जो पास होके आया था मंत्रालय से, तो उसको रद्द कर दिया गया। तो ये तो एक छोटी सी पावती है और जनता के हित में जा रही है। मैं अपने लिए कम नहीं कर रहा हूँ कि मैं जाऊंगा तो मुझे भाजी वाले मुझे भाजी फ्री में देंगे, थोड़ा कम करके देंगे। मैं तो जनता की हित की बात कर रहा हूँ। और मैं हमारे जो वार्ड के 146 के आमदार है, मैं उनको भी लेटर देने जाने वाला हूँ, क्योंकि वो जब मैं लेटर लेके गया था तो वो जगह पे नहीं थे, क्योंकि उस वक्त शपथ ग्रहण चल रहा था और फिर सब आदिवासी वगैरह चल रहा था। मैं उनके पास भी मंडे को शायद जाऊंगा मेरी फरियाद लेके, कि मेरा भयंकर की जनता की फरियाद मैं आप तक के पहुंचा रहा हूँ। अगर आपकी इस डिमांड को सुना नहीं जाता है और अनदेखा करता जाएगी नगर पालिका, तो फिर आपका फैसला, जो आपका अगला कदम, वो क्या रहेगा? मुझे शायद नरेंद्र मेहता साहब से उम्मीद है कि वो इस पे कुछ रोशनी अगर वो डालेंगे तो संजय खाटकर साहब इसको रद्द कर देंगे, क्योंकि बड़े लोग की आवाज सुनी जाती है, छोटे लोग की नहीं सुनी जाती है। अगर उसके बाद में भी नहीं होता है तो फिर हम हाईकोर्ट से स्टे लेके आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे रहमान भाई, जिन्होंने हमें इस बात की जानकारी दी है कि किस तरह से फेरी वालों के ऊपर में महानगर पालिका ने अपने मनमानी तरीके का पैसा लाद करके गरीबों से वसूलने का काम शुरू किया है। वहीं पर बहुत ज्यादा दिक्कतें होती जा रही है लोगों को। जो लोग दिन का पैसा 100 से 200 रुपया, 300 रुपया कमाते हैं, और आज के वक्त में आप जाएंगे मार्केट में तो भाजी की एक एक कीमत जो है वो 30-40 रुपए, 50 रुपए हो चुकी है। उसी को
मद्देनजर रखते हुए में इन्होंने एक आवाज उठाने की कोशिश की कि जिस तरह से 40 करोड़ का जो टेंडर है उसे खत्म किया जाए। इन्होंने हवाला भी दिया कि मुमरा साइट में, मुंबई साइट के अंदर में, वसई विरार के साइट में जो पावती है वो कितनी है और हमारी मीरा भाईंदर में कितनी है। हर चीज सबसे ज्यादा वसूलने का काम अगर वो कहीं होता है तो वो मीरा भाईंदर महानगर पालिका में होता है। आखिरकार क्यों ऐसा होता है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर आवाज उठाने वाले लोग ना के बरोबर में है। यहाँ पर जो लोग आवाज उठाते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनकी आवाज दबाने का काम या तो फिर उनको मैनेज करने का काम यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से कर लिया जाता है। इसके लिए शायद उनकी आवाज उतनी नहीं उठ पाती है। इनकी आवाज को देखना यह है कि ये कहाँ तक अपनी आवाज को ले जाते हैं और क्या वाकई में फेरी वालों के लिए एक बेहतरीन जो हीरे की तरह ये सामने उभर करके आते हैं उनके लिए, या फिर इनकी भी आवाज को दबाने का काम नगर पालिका और ठेकेदार मिल करके करेगी। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आप लोगों की राय रहमान भाई पे क्या है, इनकी जो सोच है, जो आवाज है, उस पे क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुंचाएं। मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।